अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि डॉक्टर जाकिर नायक जी का है। एंड काफ़ी दिनों से इनकी वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना आज रिएक्शन दिया जाए। एंड ये जिस टाइटल पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो भी आपके द्वारा रिक्वेस्टेड टाइटल पे ही मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी के भी धार्मिक या भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ और मुझे इस वीडियो के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। अगर इस वीडियो के चलते के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो जाए जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे धार्मिक पर या मेरे धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस पहुँचा गया, तो मैं उससे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। बिकॉज इसका टाइटल है ग्रेट आंसर बाय डॉक्टर जाकिर नायक अबाउट मूर्ति पूजा एंड सिल्क। सो चले विदाउट टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी मेरे अंदर है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? सोचने वाली भाई बात साहब, ही है। जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे।
बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। में जाएंगे। यहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है सदा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला देके कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजूद था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो रहा और बहुत कुछ से जानने के लिए भी मिला कि जैसे कि टाइटल ही था कि मूर्ति पूजा करना गलत है या सही है और हर गुनाहों की माफ़ी है, और इस्लाम धर्म में तो मूर्ति पूजा की माफ़ी क्यों नहीं है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है। तो जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक जी ने बताया कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, सूरह नंबर भी बताए थे वो मुझे याद नहीं रहा, कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं माफ़ कर सकता हूँ, अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब कंफर्म नहीं है कि आप गुनाह किए हो तो आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक बात और भी बताया कि सपोज अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं और मूर्ति पूजा आप कर रहे हैं, आपने तौबा कर लिया कि मतलब अब मैं आगे से नहीं करूँगा, तो आपका वो गुनाह माफ़ हो गया। और अगर आप आखिरी दम तक मूर्ति पूजा करते रहे एंड आपका दम निकल गया जहाँ से मूर्ति पूजा करते करते, तो शायद आपकी गुनाह माफ़ नहीं होगा। बट अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आप एक नवजात शिशु के जैसे हो गए। मतलब आपकी पहले लाइफ में जो गुनाह थे वो सारे माफ़ हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने जो गुनाह किया है, जो नहीं किया है, आखिरत में सिर्फ उसका सवाल जवाब होगा। तो बहुत कुछ नॉलेज मिला। एंड जिस तरीके से इसमें दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि मतलब उस बंदे ने जो दूसरा क्वेश्चन किए कि
हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं तो ऐसा इन्होंने मतलब बाबा रामदेव का नाम लिया और श्री श्री किसी एक का नाम भी और भी लिए थे, मैं भूल गई नाम को। तो जैसे कि बोले कि मतलब अगर हम किसी की मूर्ति को देखते हैं तो उनका जो गुण है, जो उन्होंने काम किया है, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जैसे कि इस्लाम में है तो इस्लाम में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, तो जो बच्चे रहते हैं वो स्टार्टिंग से नमाज पढ़ते तो आखिर तक वो नमाज ही पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में पहले से मूर्ति पूजा करना बताया गया है तो वो मूर्ति पूजा ही करते हैं। एंड जिस तरीके से इन्होंने बताया कि डॉक्टर जाकिर नायक जी की मूर्ति पूजा करना गलत है, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर भगवान हर जगह पर है, उन्हें कहीं पर भी याद करो वो हाजिर हो जाते हैं। आप उनसे जो मांगो आपसे मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति कहीं करो। मैं सच बोलूँ तो मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी तस्वीर वगैरह लगाती है, बट मेरी मम्मी है जो फोटो वगैरह देख के वो खुद पूजा करती है और कोई भी नहीं करता है मेरे घर में। एंड बहुत ही अच्छा नॉलेज रहा। एंड मैं फिर से सबको सॉरी बोल देना चाहती हूँ, बिकॉज अगर मेरे बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को ऐसा लगा हो कि मैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूँ। बट इस वीडियो में जिस तरीके से बताया गया और प्रूफ के साथ, तो ये फैक्ट है, ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है। जो लोग अपने काल्पनिक बताते हैं वो मेरे ख्याल से गलत है। एंड हिंदू धर्म में भी जो ज्ञानी लोग हैं, आई होप कि उनको भी सही रास्ता दिखाना चाहिए, किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक पर्सन का नाम लिया कि वो ऐसा कहते हैं, तो अगर देखो वो इतना पढ़े लिखे हैं, उन्हें इतना नॉलेज है, तो आई थिंक उन्हें सही जानकारी ही लोगों को देना चाहिए। बिकॉज अगर वो गलत नॉलेज देंगे तो लोग गलत वे में ही जाएंगे। तो कोई भी अगर स्कॉलर हो हिंदू धर्म में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सही इन्फॉर्मेशन ही दे ताकि लोग सही रास्ते पे चल सकें।